हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अवेटेड टॉपिक्स है और बहुत ही ज़्यादा एक लोगों के द्वारा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। बहुत प्रतीक्षित यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ामिनेशन है पेट का, वो बहुत इंतज़ार के बाद में, बहुत ही एक संभावनाओं के बाद में शुरू होने जा रहा है। और कल ये 24 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश भर में सभी जगह इसका एग्ज़ामिनेशन होना है। ऑफलाइन सेंटर होंगे, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। दैट मीन्स कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं है, हम सब जान रहे हैं। ओएमआर शीट पे होना है। बट इसमें कुछ ऐसे निर्देश हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। वो चीज़ें हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं एग्जैक्टली। देखिए, आप सिटी के बाहर जाने वाले, मोस्टली लड़कों का जो एग्ज़ामिनेशन है वो सिटी के बाहर पड़ा है। तो ऐसे में आप जाने से पहले क्या क्या अपनी प्रिपरेशन करें, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखें, वो भी समझ लीजिए। और एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, वो भी चीज़ समझ लीजिए। गर्ल्स का सेक्शन होम है, बट इसके बावजूद एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो काम तरीके से, शांति से एग्ज़ाम दे दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आप सभी लोग पास हों। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब आप एडमिट कार्ड अपना निकालेंगे, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होना है 2021 का, इसमें अभ्यर्थियों को कुछ विशेष सूचनाएं दी गई हैं। तो ऐसे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए वो आपको याद रखना है। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ओएमआर शीट में आपको 4 डिजिट का एक जो है परीक्षा केंद्र का कोड मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर कोड होगा जिसे आपको फिल करना होगा। और जब एग्ज़ाम ये स्टार्ट होगा तो उससे पहले ये जो भी वहाँ पे आपका कक्ष निरीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर, वो इसको आपको अनाउंस कर देंगे कि यहाँ कोड क्या है। तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा, उसको आप साफ साफ तौर पे उसको नोट कर देंगे। इस बार ये खास फोकस किया गया है कि इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। तो बी वेरी श्योर कि आपको ये 4 अंकों का जो कोड है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन करना ज़रूर है। एग्जामिनेशन में ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि ये 4 अंकों का कोड छोड़ दें। तो बी वेरी श्योर कि ये आपको भरना है। दूसरा, अन्य जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं उनको समझ लीजिए कि जो आपका सेंटर है, एग्ज़ाम की जो डेट है, और एग्जैक्टली सबसे मेन पॉइंट पे फोकस कीजिएगा कि आपका जो वो है एग्ज़ाम, वो किस बैच में है। टर्म मतलब सेकंड पार्ट में है, आपका फर्स्ट पार्ट में है। तो ये पाली जो होगी, उसका सेशन जो होगा, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, उसको बेसिकली देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों का सेशन जो है मॉर्निंग का है, बट कुछ लोगों का इवनिंग सेशन में है। तो इस लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में एग्जामिनेशन है, तो वो आपको समझ लीजिए एग्ज़ाम के आपके कोड में, उसमें पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसमें इन्फॉर्मेशन ये बेसिक तौर पे दी गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट है कि आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है। अभी क्या है कि बहुत से लोगों ने जो एग्ज़ाम फिल किया है, कुछ लोग 8th पास वाले एग्ज़ाम फिल कर दिए हैं, कुछ लोग पीएचडी वाले कर दिए हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप फोकस कर लेना है कि आपने एग्जैक्टली जब इसको फॉर्म भरा था तो जो भी उसमें एलिजिबिलिटी दी थी वो एग्ज़ाम के आपके कंडक्ट करने के लिए कैपेबल है या पर्याप्त है या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं। अभी तो चलिए मान लीजिए आपका केवल जो एग्ज़ाम फ़ी पड़ी उतना खर्चा हुआ है। अब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अदर सिटी में पहुंचेंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जो भी एक्सपेंस देना पड़ेगा, उस एक्सपेंस के बाद इन केस ऑफ अगर एलिजिबल नहीं हैं आप, तो आपका वो सारा पैसा और आपका टाइम वेस्ट जाने वाला है। तो बी वेरी श्योर कि आप एलिजिबल हैं एग्जैक्टली। तो ये चीज़ दोबारा से नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लें। अभी आपके पास टाइम है, आज 23 है, तो आप कल तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 24 को निकलने से पहले, वहाँ पहुँचने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें। दूसरा कि आप इसमें जो आपको एंट्री दी जा रही है वो पूरी तरह से प्रोविज़नल है। ये ध्यान रखना है कि सभी को, मतलब फाइनली से कोई जॉब नहीं लग जा रही है, अभी फर्स्ट फेज़ है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में ये डिसाइड होगा कि आपको किस तरह से कौन से फॉर्म फिल आगे करवाए जाएंगे, किस किस डिपार्टमेंट में। यूपी ट्रिपल एस सी ही इसका बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा जो भी है। बट इसके अलावा किस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगने वाला है, किस तरह से, उसके लिए अभी एग्ज़ाम इसके बाद भी कंडक्ट होंगे। तो ये कोई फाइनल एग्जामिनेशन नहीं, ये प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है केवल। इसे छटनी की जाएगी। जो बहुत संख्या में छात्र एक जगह एक एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा छटनी करके ये कम किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आप एलिजिबिलिटी अपनी ज़रूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में 2 घंटे पहले पहुँचें। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए भी दी जा रहे हैं कि बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं कि जो एग्ज़ाम में बिल्कुल लास्ट मिनट पहुँचते हैं और भागते भागते वो गेट खुलवाने की ज़िद करने लगते हैं।
और फिर उसके बाद आपके लिहाज से भी ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर भागते दौड़ते पहुंच रहे हैं तो आपको जो एग्ज़ामिनेशन का एक प्रेशर होगा वो झेलना पड़ेगा। और मोस्टली क्या होता है कि हड़बड़ी में क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप टाइमली घर से निकलें, आराम से वहाँ पहुँच जाएँ। आप वहाँ 2 घंटे वेट कर लें, दैट मीन्स नो मैटर कि वहाँ आप वेट कर सकते हैं, काम माइंड से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। बट कोशिश कीजिए कि आप लास्ट मिनट एकदम ना पहुँचें, मतलब एक कोशिश करें उससे पहले पहुँच जाएँ। और आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, ये भी कह दिया गया है, तो इसलिए आप इस चीज़ ध्यान रखें कि थोड़ा पहले पहुँचें। सेंटर ढूंढने में भी आपको थोड़ा समय लग सकता है। यूजुअल ट्रैफिक होगा, मार्क आपको यूजुअल ट्रैफिक भी मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन है, जाहिर सी बात है बहुत से लोग होंगे और बहुत से लोग बढ़ जाएंगे, और इसके पहले जो यूजुअल ट्रैफिक है वो तो कंटिन्यूसली चल रहा होगा। तो इस लिहाज से भी आप ध्यान रखिए कि आप थोड़ा पहले एग्जामिनेशन के लिए निकलें, अपने सेंटर पे पहुँचें। हर एक स्टूडेंट्स को जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, ये ध्यान रखना है कि कोविड से जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशंस दी जा रही हैं, इसके प्रोटोकॉल जो दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है आपको। मास्क पहन के जाएंगे आप इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का आप जो है पालन करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं, सैनिटाइज़र ले जाने का, मास्क यूज़ करने का, ये सारी चीज़ आपको माननी है। तो दैट मीन्स कि आप ऐसी कोई चीज़ ना करें। बिना मास्क के अगर गए तो आपको तब भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो बी वेरी श्योर आप मास्क लेके जाएँ। अंगोछा लपेट के जा रहे हैं, दुपट्टा लपेट के जा रहे हैं आप, या और कोई माध्यम से, तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने पर वहाँ फोर्स होती है और वो आपको रोक सकती है। अगर 10 मिनट के लिए उन्होंने रोक दिया तो आपका ही एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है। तो बी वेरी श्योर कि आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे आपकी जांच की जाएगी। दैट मीन्स कि आपकी कोई ऐसी सामग्री तो नहीं लेकर जा रहे हैं जो एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से गड़बड़ है। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड जो डेट दी है, जो टाइम दिया है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप जिस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं उसका नाम वहाँ पे प्रिंटेड हो, उसका एग्ज़ाम का डेट हो, एग्ज़ाम की टाइमिंग हो, सारी चीज़। और फ़ोटो वाला एक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप लेकर जाएं, जिसमें आपका कार या आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड है, या मतदाता पहचान पत्र। ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप इसका ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएंगे और एक इसकी फ़ोटो कॉपी लेकर जाएंगे। तो बी वेरी श्योर, पॉइंट नोट करिए कि आपको एक ओरिजिनल ले जाना है एंड फ़ोटो कॉपी आपको ले जाना है। अगर आप धोखे से भी फ़ोटो कॉपी भूल जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। और एक नया पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटो ले जाने हैं, मतलब जो आपने, ऐसे समझ लीजिए कि जो आपने उसमें फ़ोटो में लगाया हुआ है फ़ोटो फॉर्म में, वही आप 2 कॉपी में फ़ोटो ले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें आईडी कार्ड के साथ में ये चीज़ जाएंगी। और उस फ़ोटो के पीछे आपका रोल नंबर लिखा हो और उसको लेकर ही आपको वहाँ पहुँचना है। दैट मीन्स कि इसके साथ ही आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी, और इसके अलावा अगर आपको इसके बिना जाते हैं तो एंट्री नहीं मिलने वाली है। पेन का जो आप यूज़ करेंगे उसमें ब्लैक या ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन लेके जाएंगे। तो ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो जेल पेन लेके चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जेल पेन लेके नहीं वहाँ जाना है, वहाँ पे बॉल पॉइंट का यूज़ करना है। बॉल पॉइंट को ही ब्लैक कलर का वो भी बेसिकली आप लेके जाएंगे उस जगह पर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको यूज करेंगे, और हैंड सैनिटाइज़र की छोटी बोतल ले जाएंगे। अगर ये चीज़ जो है वहाँ पे नेसेसरी है, इसलिए आप अगर छोटी बोतल ले जा रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये सब चीज़ें कोशिश करिए कि आप पहले से अरेंज करके रखिए। लास्ट मिनट में कुछ लोग अरेंजमेंट करते हैं कि पेन ढूंढ रहे होते हैं, सैनिटाइज़र ढूंढ रहे होते हैं, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप समय पर ये सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा जो बैन की गई चीज़ें वो ध्यान समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इससे दिक्कत उठानी पड़ती है। मोबाइल फ़ोन आप लेकर जा रहे हैं तो आपको जमा करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको पता ही है। आईपैड नहीं ले जा सकते, पेन ड्राइव नहीं ले जा सकते, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, ऐसी कोई चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटर या फिर किसी तरीके का रिस्ट वॉच बैन होता है, तो घर से आप रिस्ट वॉच पहन के मत जाइए। वहाँ सोच के आप ये मत चलिए कि आप टाइम देख के आपको एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। आप जो भी रिस्ट वॉच पहन के जा रहे हैं बिल्कुल मत पहन के चाहिए, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो। डिजिटल की वजह से सारी वॉच को बंद किया गया है, तो एनालॉग भी अब अलाउ नहीं है इसलिए। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई इलेक्ट्रॉनिकली वर्क किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके साथ। पेन भी सिंपल ही हो, दैट मीन्स कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेन आते हैं वो आपको यूज नहीं करने के लिए वहाँ पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा कान में लगी मशीन, जो लोग कान में मशीन लगाते हैं वो भी ध्यान रखें इस चीज़ों को कि वो कान में लगी मशीन नहीं ले सकते हैं। कोई भी पेपर पे बना हुआ, अगर मान लीजिए किसी के पास में टेबल है, ग्राफ शीट है, कोई भी मैप बना, मानचित्र या स्लाइड रूल्स आदि हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर
अंगूठी ढेर सारी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, बेल्ट पहने हैं, तो इन चीज़ों को रिमूव कर दें, क्योंकि आपको वहाँ पे अगर रिमूव कराया जाएगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आप पहले से मैनेज करके चलिए, आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए कि मुझे सिर्फ एग्जामिनेशन देना है, यहाँ हीरोपंती नहीं झाड़नी है या इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं दिखानी है। तो आप अपने आप को ऐसा एक आइडियल लेके चलिए कि जिससे आपको बिल्कुल किसी जगह पे किसी पॉइंट पे टोका नहीं जाए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। द नेक्स्ट थिंग, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जो भी आपको सीट मिलेगी वहाँ पे आप जाके बैठ जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि आपको यहाँ भटकना नहीं है, टहलना नहीं है, आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं, बस वो आपका फाइनली एग्ज़ाम सेंटर में घुसते ही एक तरीके से उस माहौल में आपको रम जाना है। तो ये चीज़ तो समझ लेनी। फिर उसके बाद जो अभी बात की जा रही थी कि आप उसमें रोल नंबर और अपना जो भी इसमें पंजीकरण नंबर है, यानी कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको फिल करेंगे, और बुकलेट सीरीज़ आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे केंद्र कोड दिया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर कोड, वो आपको वहाँ पे फिल करना है। ये सारी चीज़ें आप ब्लैक या ब्लू कलर के बॉल पॉइंट पेन से फिल करेंगे। बी वेरी श्योर कि आपको ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का ही बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, जेल पेन नहीं। तो वेरी श्योर हो जाइए कि इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप ब्लू और ब्लैक में से कोई एक बॉल पॉइंट पेन लेकर जरूर जाएं। ये चीज़ें, इसके अलावा कोई भी पेन ले जाते हैं, पहली बात तो वो अगर उसको कर भी दोगे आप तो OMR शीट जो होगी वो चेक नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप ब्लैक पेन लेके चलिए, क्योंकि ब्लैक पेन से क्या होता है, OMR शीट जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, रिसीव करता है, आंसर जल्दी कर देता है। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा आप ब्लैक पेन से अगर उसको डार्क करते गोलों को। तो इसके अलावा जो OMR शीट है उसमें एक जगह पर आप अपने हैंड से एक पूरा नाम लिखेंगे। ये तो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, बट यहाँ फिर भी एक बार आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ करनी है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सभी लोग आप अलग से नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि आपको एग्जामिनेशन में जो है मार्क माइनस का प्रावधान किया गया है, यानी कि आप अगर एक गलत उत्तर लिखेंगे तो उसका मार्क माइनस हो जाएगा 1/4। यानी अगर मान लीजिए सपोज 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 25.25 मार्क्स कट जाएंगे। 4 गलत आंसर देने पर आपका 1 नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आते हों। आप कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, लेकिन फिर भी आप मार्क माइनस के केस में ना जाएं। आप क्लियरली एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, तो उसमें क्या होगा कि आप कम क्वेश्चन में भी सिलेक्शन पा सकते हैं। जो भी उसका कट ऑफ आने वाला है, जो भी आपका क्राइटेरिया के हिसाब से आपका जो पासिंग मार्क्स देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चलिए। आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा गलत कर देते हैं, मार्क माइनस होते होते आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन जो हैं या 12 क्वेश्चन जो हैं उसमें आपके गलत साबित हो गए, तो 12 क्वेश्चन गलत साबित होते ही आपके 3 नंबर जो है पूरी तरह कट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह का आप कोई गलती ना करें कि 3 नंबर कट गए, 50 आपने अटैम्प्ट किए थे, 3 में से आपके 57 बचे हैं। अब तो 57 में तो 57 नंबर नहीं बचेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन में 12 तो आपके गलत ऐसे ही हो गए, दैट मीन्स 38 बचे, और 38 के बाद में आपके 3 नंबर कट गए, तो 38 नंबर तो आपके टोटल वैसे ही थे, उसके बाद इसमें 3 नंबर और कट गए, तो इसका मतलब आपका जाके 35 नंबर बचा। तो ये आपको नुकसान देने वाला है। तो इस चीज़ को फोकस करके चलिए कि आप गलत आंसर बिल्कुल पिक ना करें। साफ साफ कहा गया 1/4 का मार्क माइनस है, तो तुक्का मारने वाले लोग सावधान हो जाएं। नेक्स्ट वन कहा जा रहा है 11 पॉइंट पे कि आपको OMR शीट के पीछे जो एक इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उनको भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में पढ़ लेंगे। जो आपके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और बुकलेट सीरीज़ है, इन चीज़ों को, और एग्ज़ाम कोड है, इसके अलावा ये जो भी उसमें अंदर डेट्स वगैरह प्रिंटेड होंगे वो सारी चीज़ें आप ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के दौरान भी। तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, उन चीज़ों को भी आप ध्यान से देखेंगे। पॉइंट 12 कहता है कि आप ये देखने के बाद में आप उसका उस पर क्रमांक है या नहीं, मतलब जो आपको बुक मिली है उसमें सीरीज़ लिखी होती है, वो सीरीज़ अगर नहीं है तो एग्ज़ाम सेंटर में जो भी आपका इन्विजिलेटर है उससे आप कह के ये चीज़ चेंज करा सकते हैं, सेम नंबर की आप सीरीज़ दोबारा ले सकते हैं। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, वहाँ ध्यान रखना है। तो आपको कटी फटी अगर कोई ओपन पहले से बुक मिल रही है तो उसको आप रिटर्न कर दीजिए। नेक्स्ट चीज़ कि OMR शीट, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि OMR शीट जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा तभी आपको स्टार्ट करना है पढ़ना, उससे पहले गलती ये नहीं करनी है। अब नकल सामग्री पकड़ने की स्थिति में तो ये भाई मत कीजिएगा, नकल सामग्री अगर पकड़ी जाती है तो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बैन किया जा सकता है। बी वेरी श्योर। बहुत से लोग जो हैं दूसरा एक राइटर लेके चलते हैं, बहुत से लोग जो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, सब जानते हैं आज के टाइम में यार, सभी लोग जान रहे हैं ये बात, एग्ज़ाम सेंटर में हर तरीके से कोई ना कोई पकड़ा ही जाता है।
तो आप ऐसे कोई लोग अगर हैं, कोई गलत मीन्स यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि आप ऐसे कोई भी गलत मीन्स मत यूज करिए जिससे आपका एग्ज़ाम जो है मिसकंडक्ट हो या दिक्कत आपको हो जाए। सब पकड़े जाते हैं बाद में, फाइनली उसके बाद जेल होती है। तो एक नौकरी के लिए आपको जेल जाना पड़े और जेल जाने के बाद फिर तो आप करियर तबाह हो गया, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप नौकरी ना पाएँ वो एक ऑप्शन अलग हो सकता है, मतलब वो एक अलग चीज़ है। आप हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में फेल हों, अगले में आप पास हो जाओगे, बट मीन्स का गलत तरीका कोई भी मत लगाइए जिससे आप एग्ज़ाम पास करने की सोच रहे हैं। तो कोई नकल सामग्री मत लेके जाइए या कोई ऐसा प्रोसेस मत यूज करिए जिससे आपको दिक्कत हो। नेक्स्ट वन कहा जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि ज़्यादातर लोग कुछ OMR शीट में गलती कर देते हैं, फिर उसमें ब्लेड लगाते हैं, वाइटनर का यूज़ करते हैं, रबड़ का यूज़ करते हैं, तो ये भी बैन है। OMR शीट में इस तरीके की कोई चीज़ प्रयोग नहीं करना है। इसको सीधे सीधे तौर पे OMR शीट को हटा दिया जाएगा अगर उसमें कहीं भी OMR शीट में वाइटनर लगा है या फिर ब्लेड का यूज़ किया गया है। तो ये ध्यान रखें कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना यूज़ करें। तो इसलिए जब आप OMR शीट फिल कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिल करें। जो आपको पता है वो भर दें और जो नहीं पता है वो आप इन्विजिलेटर से पूछ कर भरें। तो इससे आपके लिए क्या होगा कि आपकी OMR शीट एटलीस्ट वही फाइनली चेक होनी है, तो वो सही रहनी चाहिए। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा तो आपको अब पॉइंट दिया जा रहा है, OMR शीट जो है वो 3 पेपर में होगा। पहला एक मेन पेपर होगा जिसमें आप फिल कर रहे होंगे, 2 जो होंगे कार्बन कॉपीज़ होंगी जिसमें से सेकंड वाली उस OMR शीट के साथ जाएगी और थर्ड वाली कॉपी आप अपने पास रखोगे। दूसरा, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है वो आपको लाने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो बी वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन पेपर भी आपको वापस करना है। आपकी OMR शीट के साथ उसकी काउंटिंग भी की जाएगी। अगर वो क्वेश्चन पेपर आपकी OMR शीट के साथ नहीं मिला एग्जामिनर को या इन्विजिलेटर को, तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे कैंसिल। तो ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन पेपर लेकर नहीं आना है, आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड कॉपी का एक OMR शीट का पेपर होगा लास्ट में, वही लेकर आना है। इसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो आपको वहाँ रिटर्न कर देना है वापस, जो आपको वहाँ से मिलने वाला है, क्वेश्चन पेपर, OMR शीट ओरिजिनल, ये चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा तो आपको बताया गया है कि थर्ड कॉपी आपको लेके जाना है और फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आपको वहाँ छोड़ा जाएगा काउंटिंग करने के बाद। ये नॉर्मल सी बात है। 24 आवर के अंदर एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा है कि 24 आवर के अंदर इस एग्जामिनेशन का जो आंसर शीट है उसको अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि आंसर शीट के साथ में हर एक सीरीज़ का। तो आज तक तो फिलहाल ऐसा नहीं हुआ 24 आवर के अंदर हो जाए, बट प्रॉबेबली हो सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि 24 आवर के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास जो एक शीट आएगी, यानी जो कॉपी आने वाली, उससे आप इसको टैली कर सकते हैं आपने कितने आंसर को सही किया है। आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स आपने एग्जैक्टली सही किए हुए हैं। तो ये था आज के लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ें, और जिससे आप एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होने वाला है। तो बी वेरी श्योर आप इसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाइए। कल का आप एग्ज़ाम अच्छा होगा। आई विश यू अ वेरी वेरी गुड लक कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करें, आपका सभी का सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन हो तो भाई आके आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कितने लोगों ने अच्छा एग्ज़ाम किया है। तो आज की इंपॉर्टेंट इस सीरीज़ में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। और एग्ज़ाम आपका जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद इसका पेपर सेट भी मैं अपलोड करूँगा, तो आप पेपर सेट के लिए भी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपके आगे आंसर शीट जो आने वाली उसके साथ टैली कर सकते हैं आपकी जो भी सीरीज़ होगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।